लक्की स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 से लेके 2019 तक में पूछे गए हैं, उस सभी क्वेश्चन को आज हम देखने वाले हैं। अगर आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देख लेते हैं तो आज के इस वीडियो से आपको 65% आने की पूरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो 65% मात्र आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले 2021 से स्टार्ट करते हैं और 2009 तक जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2021 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2021 के सबसे पहले 2021 के ऑब्जेक्टिव को ले लेते हैं। तो 21 में सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे 21 में आ चुके हैं। 21 में फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको पूछा गया है, देख सकते हैं 21 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण द्वारा होता है, ये पूछा गया है। तो कौन सा भौतिक राशि द्वारा पुनर्वितरण जो होता है प्रकाश का व्यतिकरण से होता है, तो तीव्रता का। किसका? तो तीव्रता का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछा गया है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया तीसरा नंबर में कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। बोर का आवृत्ति शर्त पूछा गया है, तो बोर का आवृत्ति शर्त होता है E1 - E2 बराबर H भी हो जाता है, H न्यू हो जाता है। यानी कि बोर का आवृत्ति शर्त जो होता है E1 - E2 बराबर HV। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में। तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे सिंपल सा कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। आप बहुत पहले से इस क्वेश्चन को जानते होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सिंपल सा, यहाँ पे आपको पूछा गया है विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में कौन है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो चांदी, आप जानते होंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी ही होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं कि NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है। NOR द्वारक का क्या पूछा गया है? NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है। तो NOR द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है A + B, इसके ऊपर में रेकरिंग A बराबर Y होता है। क्या होता है? बराबर में Y। कैसे होता है तो देख लेते हैं हम। दोस्तों, अगर आपको NOT यानी कि नॉट गेट का बूलियन व्यंजक अगर आपको पूछ दे, तो नॉट गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है ए के ऊपर में रेकरिंग बराबर वाई, यह नॉट गेट का बूलियन व्यंजक होता है। अगर आपको इसी में आपको पूछ दे और गेट का, क्या पूछ दे? और गेट का अगर आपको बूलियन व्यंजक पूछ दे, तो और गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है A + B बराबर में y होता है। कितना होता है? बराबर में y होता है। यह किसका? तो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है। अगर दोस्तों अगर आपको ये पूछ दे कि एंड AND यानी कि एंड गेट का अगर आपको बूलियन व्यंजक पूछ दे, तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है A × B बराबर y। ये किसका होता है? तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है। अगर आपको ये पूछ दे नॉर गेट, यहाँ पे सिंपल से क्या है? नॉर गेट का बूलियन व्यंजक, नॉर द्वारक या फिर नॉर गेट एक ही होता है। नॉर द्वारक का बूलियन व्यंजक होता है A + B के ऊपर दोनों पे रेकरिंग बराबर में y। यानी कि ऑप्शन नंबर इसमें किस में दिया है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में ये दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द्विधारी संख्या 1001 इसका होल ट्वाइस दिया है कि दाशमिक संख्या होती है। यह पूछा गया है कि इसमें जो इतना है इसका दाशमिक संख्या पूछा गया है। तो दोस्तों दाशमिक संख्या कैसे निकाला जाता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको दाशमिक संख्या
पूरी डिटेल्स में जानना है तो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप उसे देख लीजिएगा जाके। तो मैं आपको सिंपल से यहाँ पे बता देता हूँ कि दाशमिक संख्या होता है। दाशमिक संख्या बहुत बार रिपीट किए गए हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दाशमिक संख्या जैसे कि हम यहाँ पे 25 का निकालते हैं, ये थोड़ा लंबा है तो टाइम लग सकता है। 25 का जैसे दाशमिक संख्या निकालते हैं तो यहाँ पे 2 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसमें 1 बच जाएगा, फिर लगा देंगे, फिर इसमें 2 से लगा देंगे तो 6 होगा। और फिर यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 बच जाएगा, फिर यहाँ पे 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। यानी कि इसको जब आप सॉल्यूशन किए तो 1 1 0 0 1 आया यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 1 आया। और यहाँ यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे यानी कि आपको यहाँ पे आया था 1 1 1 0 0 1। यहाँ पे आप जब 25 का लिए थे तो यहाँ पे आपको आया था 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे और 0, फिर 0 यहाँ पे आया था। जितना भी ये होता है यही इसका क्या होता है, दाशमिक संख्या होता है। ठीक ना, हमको उम्मीद है कि दशमिक संख्या आपको निकाला हुआ आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आपको लिंक दिया होगा, उसमें आप दशमिक संख्या अच्छी तरीके से निकालना सीख जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्या पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। ट्रांसफार्मर के लिए पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है यह यहाँ पे एसी वोल्टता को क्या करता है, बढ़ाता है या फिर घटाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है, एसी वोल्टता को बढ़ाता है या फिर घटाता है। 7 का जो आंसर हो जाएगा ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया है क्वेश्चन क्या है। 9 नंबर में पूछा गया है चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का ऐसे मात्रक। चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का ऐसे मात्रक पूछा गया है। तो चुंबकीय ध्रुव प्रबल्य का जो ऐसे मात्रक होता है एम्पियर मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री, सिंपल सा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया है कि निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात में जो होता है चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है, ये सिंपल सा पूछा गया है। निर्वात में जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान सिंपल सा होता है 0 हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूछा गया क्या है। 12 नंबर में पूछा गया चुंबकशीलता म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। चुंबकशीलता जो है म्यू के लिए कौन सा सही संबंध है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो सिंपल सा म्यू बराबर होता है बी बाई एच हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया है, आपसे थोड़ा हल्का जूम कर देता हूँ। और 13 नंबर में आप साफ साफ देख सकते हैं कि चुंबकीय योग्यतर में प्राथमिक चुंबकीय क्षेत्र बी नमन कोण बी का क्षैतिज घटक BH और बी का ऊर्ध्वाधर घटक BB हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यानी कि इसमें से पूछा जाए कि कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र बी दिया है, डेल्टा बी का क्षैतिज घटक BH और बी का ऊर्ध्वाधर घटक BB, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो इस कथन का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BH बराबर बी कॉस और डेल हो जाएगा, यानी कि इसका 13 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा गया क्या गया। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा सिंपल सा पूछा गया है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचरण की दिशा होता है ई क्रॉस बी, यानी कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के समांतर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि वोल्ट मीटर मापता है। वोल्ट मीटर सिंपल सा क्या मापता है, आपको पता होगा, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। वोल्ट मीटर किसे मापता है, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि 1/4 इप्सिलॉन पाई इप्सिलॉन का मान होता है। 1/4 पाई ई एप्सिलॉन का मान पूछा गया है।
एप्सिलॉन का मान पूछा गया है सिंपल सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर सी इनवर्स हो जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में हल्का मैं जूम कर देता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। संबंध यहाँ पे पूछा गया है कि इन सबों में से कौन सा संबंध सही हो जाएगा। ये आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो संबंध आपको सही यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि ई पर वेक्टर जो बड़ा होता है F/Q हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, आपको यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव जो होता है बराबर किसके बराबर होता है, तो विद्युत विभव जो होता है W/Q के इक्वल हो जाता है। ओमेगा बराबर निकालते हैं W/Q हो जाता है। यानी कि विद्युत विभव बराबर हो जाता है W/Q क्यू, यानी कि ओमेगा/Q। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर में क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया है एक फ्राइडे बराबर होता है। एक फ्राइडे किसके बराबर होता है, तो एक फ्राइडे जो बराबर होता है C/V के बराबर हो जाता है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो C/V इनवर्स हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है, तो क्वेश्चन में 21 में पूछा गया है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र आपको पता होगा 1/2 mv² हो जाता है। तो यहाँ पे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा पूछा गया है। क्या पूछा गया है, आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा 1/2 CV² हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जो है कौन सी राशि क्या होती है, समान होती है। तब विभवांतर क्या होती है, बिल्कुल समान हो जाती है। यानी कि इस 22 का क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है 1 हेनरी बराबर होता है। 1 हेनरी कितने के बराबर होता है, ये पूछा गया। 1 हेनरी जो होता है 10 का पावर 3 mH के बराबर होता है, यानी कि मीटर हर्ट्ज के बराबर। यानी कि 23 का आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको 24 में यहाँ पे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। रेडियो एक्टिविटी तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही होता है, तो सिंपल सा होता है टॉ बराबर λ/0.66931। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सही है। निम्नलिखित में कौन सा ये जो सही हो जाएगा, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26। क्योंकि आपको 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 35 ऑब्जेक्टिव ही बनाना होता है, तो कई क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं वो आपको हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं। लेकिन हार्ड इतना नहीं देना चाहिए, फिर भी दे देते हैं कोई क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर आप देख सकते हैं कि ये मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि ए मूल गेट के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। मूल गेट के लिए यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है। दोस्तों मूल गेट आपको 3 ही होते हैं, एंड और इसके बाद नॉट। कितने होते हैं, 3 मूल गेट होते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको संकेत पूछे जैसे कि और गेट होता है, अगर और गेट का आपको सिंपल सा संकेत पूछ दे तो सिंपल सा कुछ और गेट आपको कुछ इस तरीक़ा से फिगर बना हुआ होगा। सिंपल सा कुछ इस तरीक़ा से फिगर बना होगा और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी लिखा होगा और यहाँ पे सिंपल सा y लिखा होगा। अगर आपको ये पूछ दे कि ये कौन सा गेट है, तो ये सिंपल सा और गेट का कुछ इस तरीक़ा से संकेत होता है। और व्यंजक का बात करें तो b + y सिंपल सा a + b = y सिंपल सा इसका व्यंजक होता है, मूल्यर व्यंजक होता है। इसके बाद आपको अगर एंड गेट का पूछ दे तो एंड गेट का कुछ इस तरीक़ा से फिगर बना हुआ होता है। सिंपल सा देख सकते हैं, हल्का ही भिन्नता होता है इन दोनों में, हल्का ही क्या होता है, इन दोनों में भिन्नता होता है। यहाँ पे ए
और यहाँ पे बी, ये सिंपल सा पूछ दे तो ये सिंपल सा एंड गेट का होता है। इसका होता है एंड गेट का होता है। अगर आपका इसका मूल्य व्यंजक पता करना हो तो ए इंटू बी बराबर वाई, ये सिंपल सा एंड गेट का मूल्य व्यंजक होता है। कुछ इस तरीका से भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन आवेशित नहीं है। निम्नलिखित में कौन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन इसमें से जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के हिसाब से कौन आवेशित नहीं है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो फोटोन जो होता है वो सिंपल सा आवेशित नहीं होता है, यानी कि 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। पीला रंग का सिंपल से यहाँ पे क्या पूछा गया है, पीला रंग का मान होता है कार्बन प्रतिरोध में। तो 1 2 3 दिया हुआ है पीला, यहाँ पे पीला दिया हुआ है। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे लाल पूछता तो 2 हो जाता है, यहाँ पे आपको पीला दिया हुआ है तो पीला ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यानी कि 4। यहाँ पे कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीले रंग का मान पूछा गया है तो सिंपल सा 4 हो जाए, और पीले की जगह आपको लाल पूछा जाए तो लाल 2 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, देख सकते हैं किसी माध्यम की अपेक्षिक प्रवैधुता होता है, प्रवैधुता होता है एप्सिलॉन का मान यहाँ पे पूछा जाता है, यानी कि 29 का जो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूछा गया क्या है। 30 नंबर में एक बिंदु आवेशित Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान, Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान सिंपल सा यहाँ पर पूछा गया है। तो विद्युत विभव का मान जो सिंपल सा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन R इंटू 1/R, यानी Q/R सॉरी। इसके बाद यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा गया है। आवेश का जो पृष्ठ घनत्व वो किसके बराबर होता है, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। पृष्ठ घनत्व कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के क्या होता है, इक्वल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है पानी का प्रवैधुतांक स्थिरांक होता है। पानी का प्रवैधुतांक स्थिरांक पूछा गया है तो सिंपल सा 80 होता है पानी का प्रवैधुतांक स्थिरांक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि पूछा गया है कि आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता सिंपल सी क्या होती है, ये पूछा गया है। तो आर त्रिज्या की विद्युत धारिता सिंपल सा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन R, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 का बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है कि 1 एम्पियर बराबर होता है। 1 एम्पियर जो होता है किनके बराबर होता है, तो 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 35 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत भाग बल इकाई है। विद्युत भाग बल इकाई वोल्ट होती है। विद्युत भाग बल इकाई क्या होती है, तो वोल्ट विद्युत भाग बल इकाई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन में। औसत रंग पीला रंग के आवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। औसत रंग पीला दिया है, अपवर्तनांक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो इसके में सही संबंध हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रह जाएगा, म्यू बराबर म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूछा गया क्या है कि समांतर सतह वाली कांच की पट्टी शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी जो होती है उसकी शक्ति कितनी होती है, ये सिंपल सा पूछा गया है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति 0 होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं पूछा गया है कि कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर होता है। कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है वो किनके बराबर होता है, ये सिंपल सा पूछा गया है। कोणीय वर्ण विक्षेपण जो होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू में ए के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि खगोलीय दूरदर्शी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। खगोलीय दूरदर्शी के लिए सिंपल सा पूछा गया, तो खगोलीय दूरदर्शी के लिए जो होता है F0 बराबर होता है एफ ई से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट में। क्वेश्चन नंबर 40 में हवा में ई आर का मान पूछा गया है। हवा में ई आर का मान सिंपल सा 1 होता है, कितना होता है, 1 हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र
एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान सिंपल सा ई क्यों हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा गया है चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछी गई है। समतुल्य धारिता यहाँ पर सी है और सी है, तो इसका आंसर भी सी ही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया है 43 नंबर क्वेश्चन में कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक और सीधा होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक और सीधा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि पूछा क्या है कि एक उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, उत्तल, कितना लिखा है, उत्तल। उत्तल यानी कि 3 दिया हुआ है तो दूर वाला होगा, यानी कि दूर यानी कि 2 यानी कि दूरदृष्टि दोष। सिंपल सा उत्तल पूछे तो उत्तल में 3 है तो आपको 2 वाला ढूंढना है। अगर आपको अवतल पूछे, अवतल में 4 है तो 3 वाला ढूंढना है। 3 है इसीलिए 2 वाला आंसर यानी कि दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे पूछा गया है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए पूछा गया है, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए होता है ओमेगा बराबर म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निर्वात में प्रकाश का वेग c है तथा कांच म्यू का मान 3/2 में इसका मान होगा, किसके बराबर होगा। सिंपल सा ये पूछा गया है। प्रकाश का वेग कितना दिया है, c दिया है, कांच का मान भी हमको क्या दिया है, दे ही दिया है। तो इसमें सब आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर सही आंसर 2c/3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूछा गया क्या गया है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई होती है। सामान्य संयोजक के लिए खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई पूछा गया है, तो सिंपल सा होता है f0 + fe यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में आपसे सिंपल सा पूछा गया क्या है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति पूछा गया है तो 2 मीटर, 2 यानी कि सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो फोकस दूरी वो होता है सिंपल सा, वो कितना होता है, 2 सेंटीमीटर होता है। फोकस दूरी सॉरी आँख के लिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस के लिए फोकस दूरी तो 2 सेंटीमीटर हो। एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लिए लेंस की फोकस दूरी पूछा गया, फोकस दूरी पूछा गया 2 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी पूछा जाता तब 25 सेंटीमीटर हो जाता है। इस क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चों की मतलब लोगों की प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पे फोकस दूरी पूछा गया तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको न्यूनतम दूरी पूछा जाता तो तब 25 सेंटीमीटर अनंत, और इसके बाद अधिकतम दूरी पूछा जाता तो सिंपल सा अनंत हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 50 क्वेश्चन में चले जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि टी समय तक धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा टी समय धारा I के प्रवाह के कारण R प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा का मान यहाँ पर सिंपल सा क्या है, पूछा गया है। तो जब आप इसे सॉल्यूशन कीजिएगा ना तो निकल जाएगा 5 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही आंसर। धारा के प्रवाह के कारण 8 प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होगी, सिर्फ यहाँ पे संबंध पूछा गया है। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन, 50 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि I² × R × T, यानी कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र यानी कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र पूछा गया। 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र होता है वेबर पर मीटर का, मीटर उसका होता है टेस्ला का, तो 5 पूछा गया तो इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन में आपसे देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पूछा गया क्या गया है कि प्रत्यावर्ती धारा RMS का और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर का मान इतना है के बीच संबंध होता है। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती धारा शिखर का मान दिया हुआ है और इसमें पूछा जा रहा है कि संबंध क्या हो जाएगा।
इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए, फिर भी पूछ दिया है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। सिंपल से यह पूछा गया, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रेरक वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का मान होता है। ये सिंपल सा पूछा गया है 53 नंबर क्वेश्चन में। तो 53 नंबर का सिंपल सा आंसर हो जाएगा ओमेगा इंटू एल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि हल्का जूम कर देता हूँ, और 54 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित से कौन सा संबंध सही है। शक्ति गुणांक के लिए पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि शक्ति गुणांक के लिए कौन सा संबंध सही हो जाएगा। तो शक्ति गुणांक के लिए संबंध हो जाएगा आभासी माध्यम शक्ति और यथार्थ माध्यम शक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में आप पूछा गया है कि कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड, सिंपल सा देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे हरे रंग का कोड छोड़ दिया है। इसमें आपको पूछा गया था पीला रंग का, इसके बाद लाल रंग का। पीला के लिए 4 होता है, लाल के लिए 2 होता है, और यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे सिंपल सा हरे रंग के लिए पूछा गया। हरे रंग के लिए 5 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5 हो जाता है, आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में आप हल्का जूम कर देता हूँ और देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश क्यों है, पर लगने वाला बल का व्यंजक। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बी वेग से गतिशील आवेश क्यू पर लगने वाला बल का व्यंजक पूछा गया है। सिंपल से यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यंजक। तो जब आप इस सभी को मिलाइएगा ना, तो एफ एम बराबर भी क्रॉस बी, यानी कि एफ पर वेक्टर फिर बराबर हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए कौन सा निम्नलिखित में से सही है, ये सिंपल सा पूछा गया है। तो पी बराबर आर एल बट्टा ए, पी बराबर क्या होता है, पी बराबर एल बाई आर ए होता है ना, पी बराबर आर ए बाई एल, आर ए बाई एल हो जाता है। ये नहीं हो जाएगा, सिंपल सा ये हो जाएगा। 57 नंबर है पदार्थ की लिमिट में कौन सा प्रतिरोधक के लिए लिमिट में कौन सा सही है। पी बराबर आर ए बाई एल, आप इसे याद किए होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या कि विभव प्रवणता बराबर होता है। विभव प्रवणता जो होता है वह किसके बराबर होता है। विभव प्रवणता जो होता है ना, dv बाई dx के बराबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पे पूछा गया क्या है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक। विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि संबंध क्यू एनी में निम्नलिखित में कौन सा मान संभव नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा है, संबंध क्यू बराबर एनी में कौन सा मान क्या है, संभव नहीं है। तो क्यू बराबर एनी में जो मान होता है वो कभी भी पॉइंट में नहीं होता है, माइनस में नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव और पूर्ण होता है, यानी कि ये हो जाएगा 4.2, जो कि इसका मान क्यू बराबर एनी में संभव नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए सिंपल सा कौन सा संबंध है, ये पूछा गया है। तो ई एप्सिलॉन बाई डी, यानी कि ई ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। विद्युत परिपथ की शक्ति पूछा गया है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति ओमेगा बराबर हो जाता है
V² यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 63 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63 देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जाता है। धारतीय प्रतिघात होता है, धारतीय प्रतिघात पूछा गया। धारतीय प्रतिघात जो होता है 1/ωc यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, तो 64 का आप चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 70 में से आपको 35 ही बनाना होता है, तो इसे छोड़ भी सकते हैं। वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, आप चेक करके बता भी सकते हैं। वैसे इसका आंसर सही ए ही है। इसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है कि पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन मौलिक कण नहीं है। क्या आप मौलिक कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, अल्फा कण क्या है, एक मौलिक कण नहीं होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 66 नंबर। 66 नंबर में क्या पूछा गया है, 66 में पूछा गया है कि टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति प्रास होता है। टीवी प्रसारण के लिए जो आवृत्ति प्रास वो सिंपल सा कौन होता है, ये पूछा गया था। टीवी प्रसारण के लिए होता है 30-300 MH, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67। 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, 67 में पूछा गया क्षमता को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन मात्रक सही है। क्षमता को मापने के लिए मात्रक पूछा गया है, तो डेसिबल जो होता है क्षमता को मापने के लिए बिल्कुल राइट होता है। इसके बाद पूछा है एक पी प्रकार का अर्धचालक होता है। पी प्रकार का सिंपल से क्या है, पी प्रकार अर्धचालक पूछा है, ध्यान दीजिएगा, अनावेशित होता है। अर्धचालक पूछा गया है, चालक ने भी पूछा गया, अर्धचालक अनावेशित हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 69 नंबर को। 69 नंबर में पूछा गया है कि एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग पूछा गया, तो कोणीय संवेग हो जाता है h/2π, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या बिल्कुल राइट है आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 70 में। दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता होती है, दाता अपद्रव्य पूछा गया था, 5 हो जाता है दाता अपद्रव्य। इसके बाद क्वेश्चन हम चलते हैं 2021 का आपको यह ख़त्म हो चुका है, अब चलते हैं हम 2020 में। तो 2020 का पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं।